10 नवंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? कौन सा साथी बताएगा? तो भारतीय परिवहन दिवस मनाया जा रहा है। क्या मनाया जा रहा है? भारतीय परिवहन दिवस। क्या मनाया जा रहा भैया जी? भारतीय परिवहन दिवस मनाया जा रहा है। क्लियर पॉइंट। एक तो ये है। एक आपसे पूछ ले कि 10 नवंबर को किसका जन्म हुआ था, तो आप क्या बताओगे? 10 नवंबर को काफी फेमस व्यक्ति रहे हैं। 10 नवंबर को किसका जन्म हुआ था, तो आप क्या कहोगे कि एक धर्म सुधार आंदोलन भी जिसने स्टार्ट किया था, यानी कि एक प्रकार से आपने नाम सुना होगा मार्टिन लूथर का। मार्टिन लूथर, जिनके द्वारा प्रोटेस्टेंट धर्म स्थापित किया गया था, उनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? 1483 में हुआ था। ठीक है, ये तो थे आज के 2 पॉइंट। और फिर हमारे जो प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर के, उनको लेकर के हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्रक्रिया को। फर्स्ट प्रश्न है आज का, देखते हैं कौन सा साथी आंसर देने में सक्षम होता है। तो फर्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। हाल ही में किस राज्य ने हाल ही में किस राज्य ने हाल ही में अच्छा, नीता अंबानी का बर्थडे भी है। ओके 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 ओके, ठीक है ना। हाल ही में किस राज्य ने टूरिज्म हाल ही में किस राज्य ने टूरिज्म हाल ही के किस राज्य के टूरिज्म ने, ऐसे करना बेटा जी, इस राज्य के टूरिज्म ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन पुरस्कार जीत लिया है। पुरस्कार जीत लिया है, यानी कि कौन सा पुरस्कार है? टूरिज्म क्षेत्र का है बेटा, वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन पुरस्कार। ठीक है ना। वो कौन से राज्य ने जीता है? भारत का एक स्टेट है, एक राज्य है, जिसके द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है। तो आप आंसर दोगे, यह जो पुरस्कार जीता गया है वो जीता गया है केरल राज्य के द्वारा। कौन से राज्य द्वारा जीता गया भैया जी? केरल राज्य के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण बनता है अगला प्रश्न भी। ये कहता है किस राज्य के वर्तमान सीएम ने, यानी कि किस राज्य के सीएम ने किस राज्य के सीएम ने सभी सरकारी महाविद्यालयों और विद्यालयों में सभी सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों में फ्री वाईफाई। ओके, आंसर ही दे दिया आशा सीमा दोनों ने, है ना। तो फ्री वाईफाई की सेवा आरंभ की है आपकी उत्तराखंड ने, उत्तराखंड ने। और सीएम का नाम क्या बेटा उत्तराखंड के? तो उत्तराखंड का सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत।
ये है मुख्यमंत्री। हाँ, त्रिवेंद्र बिल्कुल करेक्ट है, जिसने फ्री वाईफाई की सुविधा है वो उपलब्ध करा दी है। क्लियर। आगे कहता है राष्ट्रीय जल पुरस्कार, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे घोषित किया गया है? के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य, तो यहां पर आंसर भी आ गए हैं। तो यहां पर आंसर दिया आशा ने। और कौन सा राज्य घोषित किया गया है? तमिलनाडु। अच्छा, अब ये बताइए तमिलनाडु का सीएम कौन है बेटा जी? सीएम तमिलनाडु का सीएम कौन है? पलानीसामी। बिल्कुल सही है, पलानी। आशा सीमा का तमिलनाडु सही था। और राज्यपाल कौन है तमिलनाडु के लिए? राज्यपाल आशा ने कहा सर बनवारी लाल। करेक्ट कहा बेटा आशा, एकदम सही आंसर है आप सभी के। अब इसको मैं साफ कर देता हूं और फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं भैया। ले भैया जी, प्रियंका यादव गुड मॉर्निंग। बहुत ज्यादा लेट हो गए बेटा, गुड मॉर्निंग तो सही है, वेरी गुड मॉर्निंग। ले भैया अगला प्रश्न देखिए, ये कहता है परिवर्तनम योजना का संबंध है, परिवर्तनम योजना का संबंध है, इतना ही प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा। केरल से, तो आंसर आएगा बेटा जी मछुआरों से। परिवर्तनम योजना जो है उसका संबंध किससे है? मछुआरों से। मछुआरों से बेटा जी, यानी कि मछुआरों के विकास के लिए, उन्नति के लिए। हाँ आशा सही है, उनकी प्रगति के लिए, उनके कौशल के लिए केरल राज्य के द्वारा यह योजना आरंभ की गई है। कौन से राज्य के द्वारा आरंभ की गई है? केरल राज्य के द्वारा आरंभ की गई है। वैसे केरल आपका जो स्टेट आपने दिया था वो आंसर भी एकदम करेक्ट है आपका, गलत नहीं कहा जा सकता। ले भैया जी अगला प्रश्न कहता है भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ कहां पर हुआ? परियोजना यानी कि सौर ऊर्जा से उसको संचालित किया गया है, पहली है भारत की। और आप सभी का आंसर प्रियंका, आशा और सीमा करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। यानी अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है बेटा जी? पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू। और राज्यपाल कौन है? हाँ पेमा तो सही है। राज्यपाल बीडी मिश्रा, बीएस मिश्रा है बीडी मिश्रा बेटा? बीडी मिश्रा होंगे ना? हाँ मिश्रा तो सही करेक्ट है। ओके ले भैया जी अगला प्रश्न देखिए अपना क्या बनता है। देश का सबसे लंबा भारी वाहन झूला पुल
का क्या नाम है जो अभी देश का सबसे लंबा बेटा भारी वाहनों को गुजरने के लिए पुल बनाया गया है, ठीक है ना, झूलता हुआ पुल है, उस पुल का क्या नाम है, ठीक है ना। तो पुल का नाम क्या रहेगा, डोबरा याठी, ठीक है ना, ये नाम रहेगा। और ये है कहां पर, अगर ऐसा प्रश्न, हाँ डोबरा चंडी, चांडी, हाँ नोट फॉर याठी, चांडी आएगा बेटा, हाँ चांडी कहां पर है ये, अगर ऐसा पूछ लेता है तो आप क्या कहोगे, उत्तराखंड के अंदर है। प्रियंका आशा बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा ये जो बनाया गया ना, ये कौन सी झील पर बना बेटा जी, कौन सी झील पर बना है, उस झील का नाम क्या है, अगर ऐसा पूछ ले तो आप क्या कहोगे, टिहरी बांध पर बना है, टिहरी झील पर। कौन सी झील पे बना है, टिहरी पे बना है, हाँ ये भी सही है आपका। इसकी जो लेंथ है वो 725 मीटर की बेटा लेंथ, करेक्ट एकदम पॉइंट आशा। इसकी अगर लेंथ पूछता है तो आप क्या कहोगे, इतनी है। और उत्तराखंड का राज्यपाल कौन है, सीएम तो पहले आ लिया था, अब मेरे को राज्यपाल और बता दो, तब तक मैं इसको साफ कर लेता हूं। बेबी रानी करेक्ट है बेटा आशा, कौन है, बेबी रानी है। अगला प्रश्न देखिए, दी अदर साइड ऑफ ए ट्रांसजेंडर, क्या बोलता बेटा जी, ट्रांसजेंडर, नाम से उपन्यास किसने लिखा है, नाम से उपन्यास किसने लिखा है, शशिधरन, ठीक है करेक्ट है बेटा आशा। तो ये जो लिखा गया है शशिधरन कली नकील, हाँ ये पूरा नाम आएगा, कली निकल नकील, ठीक है ना। ये हैं कौन, तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जो एसपीजी है उसके अंदर ये कौन है, गार्ड हैं, उन्होंने ट्रांसजेंडरों को लेकर के इसके अंदर काफी वर्णन किया है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, किस देश को हाल ही में, किस देश को आतंकवाद के प्रायोजक देशों की सूची से बाहर किया गया है, सूची से क्या किया गया बेटा, बाहर किया गया है, ठीक है ना। उस देश का नाम बताना है जिसको आतंकवादी किसी भी प्रकार की जो पनाह देते थे, आतंकवादियों को सहयोग करते थे, चाहे वो किसी भी आधार पे करते हो, ऐसा कौन सा देश है, उस तालिका से बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है ना। तो साथियों उस देश का नाम आपका क्या रहेगा, ऐसा प्रश्न आपके सामने आया है, तो आंसर आपका रहेगा सूडान। क्या आंसर रहेगा भैया जी, सूडान आंसर रहेगा। अच्छा सूडान की राजधानी आपसे पूछ ली जाए तो क्या कहोगे, खार्तून। सूडान की राजधानी अगर आपसे पूछी जाती है तो क्या कहोगे, खार्तून। और मुद्रा पूछी जाती है तो उसे कहा जाता है सूडानी पाउंड, क्या कहा जाता है, सूडानी पाउंड कहा जाता है।
अगला प्रश्न देखना, दुनिया का पहला 6G उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? भैया जी 6G आ गया अभी, ठीक है ना। मेरी आवाज तो आप तक पहुंच रही हो बेटा? बिल्कुल ही साइलेंट हो गए, ठीक है। आवाज तो आ रही होगी ना, कि आवाज भी नहीं आ रही है? ना, यस सर, ठीक है। कपिल ने आंसर दिया है और राइट आंसर दिया है। उस देश का नाम है सर चीन, और चीन ने एक साथ 13 उपग्रहों को लॉन्च किया है, जिसमें 3 तो चीन के हैं और 10 अर्जेंटीना के हैं। 10 किसके बेटा जी? अर्जेंटीना के हैं, ठीक है ना। तो ये इन्होंने लॉन्च कर दिया अभी आज। अच्छा, अर्जेंटीना की राजधानी कौन सा बच्चा बताएगा बेटा जी? अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी। और अर्जेंटीना की मुद्रा का क्या नाम था? तो पैसो। अर्जेंटीना की मुद्रा का क्या नाम है? पैसो है, ठीक है। ले भैया जी, इसको मैं साफ कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। हाल ही में जापान का क्राउन प्रिंस, क्या बेटा जी? क्राउन प्रिंस कौन बने हैं? कौन बने हैं? देखो, प्रधानमंत्री चेंज हो लिया था, अभी क्राउन प्रिंस है वो भी बिल्कुल नए बना दिए गए हैं। और क्राउन प्रिंस का क्या नाम है, ये अभी प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। तो उसका नाम है आकिशिनो। क्या नाम बेटा जी? आकिशिनो। आ गया समझ में? तो उसका नाम रहेगा आपका आकिशिनो, करेक्ट। देखिए अभी, हाँ, आकिशिनो आशा करेक्ट आंसर दिया बेटा आपने। हाल ही में किस अरब देश ने अविवाहित जोड़ों को किसको बेटा जी? ओके, आशा ने आंसर ही दे दिया, साथ रहने की अनुमति दी है। यानी कि अरब देश के अंदर इस प्रकार की छूट होना ये बहुत ही बड़ी बात है कपिल, क्योंकि यहाँ पर है ना किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टनेस रहती है इधर लॉ एंड ऑर्डर के अंदर। तो उसका नाम है UAE। क्या नाम है? UAE। आप सभी साथियों का आंसर एकदम करेक्ट है। अच्छा, UAE की फुल फॉर्म क्या बनती है बताइए? क्या बनती है भैया जी? यूनाइटेड अरब अमीरात, करेक्ट है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है?
राजधानी का नाम बताएं। तो बिल्कुल आप सभी को याद होगी, तो अबू धाबी करेक्ट है आशा। और मुद्रा क्या है यूएई की? तो मुद्रा भी बताइए, ठीक है ना। तो मुद्रा इनकी रहेगी क्या बेटा जी? दिरहम। क्या रहेगी? दिरहम। ये क्या रहेगी? इनकी मुद्रा रहेगी। तो बेटा ये थे आपके करंट अफेयर के प्रश्न जो हमने किए हैं। इतना ज्यादा स्मॉग हो रखा है, इतना ज्यादा प्रदूषण हो रखा है कि आंखों के अंदर भी जलन महसूस हो रही थी सुबह सुबह जब मैं आ रहा था। तो ये प्रश्न मैंने आज आपको कराए हैं। अगर समझ में आ गए हैं तो एक बार बता दें, अगर समझ में ना आए हैं कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हो। प्रियंका यादव थैंक्स सर जी। आशा थैंक्स सर जी। वेलकम यू, मोस्ट वेलकम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।